हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोग्नोसी यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 23 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एंजाइम्स के बारे में। हमने उसके पहले लेक्चर नंबर 22 कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स होते क्या हैं, उसकी डिफिनेशन जानते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर सब्सटेंस दैट accelerate chemical reaction in the body by lowering the activation energy required for the reaction। ये क्या है, एक सब्सटेंस होते हैं जो एक्सलेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, क्या करेंगे ये, जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है उन सभी क्या करेंगे, ये एक्सलेट करेंगे बॉडी में बाय लोअरिंग, किसके थ्रू, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लिखा है एंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ओके, एंड रिएक्शंस के लिए ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को का ये काम करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी को एक्टिवेट करने का ये काम करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंजाइम की इसमें बात करेंगे, एंजाइम कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसका पहला टाइप दिया हुआ है ऑक्सीडोरेडक्टेज। क्या होता है, ऑक्सीडोरेडक्टेज, हेल्प इन ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, इन दोनों में हेल्प करेगा, ट्रांसफर करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीडेज और डाइहाइड्रोजिनस, ये क्या इसके होते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, ट्रांसफरेज की बात करें तो ट्रांसफर अ ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में क्या करेगा, ट्रांसफर करता है, किसको, ग्रुप्स ऑफ एटम्स को और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसमिनेस या फिर काइनेस, ये क्या इसके होते हैं, ट्रांसफॉर्म्स के एग्जांपल। फिर बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा थर्ड टाइप्स दिया हुआ है एंजाइम्स का, हाइड्रोलिसिस, ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ये तोड़ेगा, ब्रेक करेगा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉलर वंस, छोटे छोटे में, बाय एडिंग वाटर, वाटर को ऐड करके। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ओके, एग्जांपल की बात करें तो एमाइलेस, लाइपेस और प्रोटीज, ये क्या इसके होते हैं, एग्जांपल। लाइसेस की बात करें तो ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स विदाउट यूजिंग वाटर और ऑक्सीडेशन, बिना वाटर के, बिना ऑक्सीडेशन के ये क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे केमिकल बॉन्ड्स को। ठीक, एग्जांपल बात करें तो डी कार्बोक्सिलेस या फिर एल्डोलेसिस, ये क्या इसके होते हैं, लाइसेस के एग्जांपल। ठीक है, आते हमारा फिफ्थ, आइसोमेरेसिस, चेंज द स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये चेंज करता है स्ट्रक्चर को और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को, कन्वर्ट करता है वन आइसोमर्स टू अनदर, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर्स में। एग्जांपल की बात करें तो आइसोमरेस और म्यूटेस, ये इसके होते हैं एग्जांपल। लाइगेसेस की बात करें तो जॉइन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल को जोड़ता है टुगेदर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी को यूज करके साथ में क्या करेगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ देगा। एग्जांपल जैसे दिया इसमें डीएनए लाइगेस और कार्बोक्सिलेस, ये दोनों क्या होते हैं, लाइगेसेस के एग्जांपल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ड्रग आता है, पहला ड्रग पपाया। ठीक है, इसको बोलते हैं पपेन, पपाया आता है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, शॉर्ट में बताया है, लैक्टिस ऑफ कैरिका पपाया, या बोलते हैं पपाया ट्री, पपाया ट्री होती है। ठीक है, फैमिली की बात करें अगर तो कैरिसेसिया, इसकी होती है फैमिली। सिनोनिम्स क्या होगा, पपेन, कैरिका, प्रोटीज, ये इसका होता है सिनोनिम्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं पपाया के अंदर, तो क्या है, प्रोटीलैटिक एंजाइम्स, प्रोटीलैटिक एंजाइम्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैस्टिन प्रोटीज। ठीक है, काइमोपेपिन होता है, सल्फेड्रिल मतलब एफएच ग्रुप उसके अंदर जुड़ा होता है। ठीक है, कैरिकेन, विटामिन सी,
कैरोटिनोइड्स, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं केमिकल्स, ठीक है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इसमें होगा हमारा कल्टीवेट इन इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, अफ्रीका एंड द वेस्ट इंडीज, इन सभी ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इसका कल्टीवेशन होता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, ये सब ऐसी स्टेट्स हैं जो इंडिया के अंदर जहां पे इसका प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। थेरेप्यूटिक यूज, एक्ट एज डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। इसके ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिकेशन ऑफ डायस्पेसिया, डायस्पेसिया और इंडिकेशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी में यूज होता है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी में यूज होता है, ठीक है। यूज्ड इन मीट टेंडराइजेशन, इसमें मीट के टेंडराइजिंग में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल एंजाइम प्रिपरेशन में करते हैं इसका यूज, और हेल्प करता है स्वेलिंग को रिड्यूस करना, और पेन एंड इंजरी में जो इंजरी में होने वाले पेन और स्वेलिंग को ये क्या करेगा, रिड्यूस, ठीक है, कम कर देगा, ठीक। ये था पपाया का। अब आता हमारा सेकेंड ड्रग आता है, कौन सा है, डायस्टेस। क्या होता है, डायस्टेस। इसका बायोलॉजिकल सोर्स डायस्टेस, डायस्टेस इज ऑब्टेन फ्रॉम मेल्टेड बार्ले, को बोलते हैं हॉर्डियम वल्गर, एंड अदर जर्मिनेटेड क्रियाल सच एज व्हीट एंड रे, इसका होता है बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम की बात करें अगर तो क्या होता है, मेल्टेड बार्ले, ठीक है। फैमिली कौन सा होता है हमारे इसमें, पपेसिया, जिसको बोलते हैं ग्रामिनिया, ये क्या होता है, इसका डाइजेस्टिव का फैमिली होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो माल्ट एक्सट्रैक्ट, एमाइलेस और टाका डायस्टेस, जिसका होता है सिनोनिम्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होंगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, इसमें कल 3 होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और मिनरल्स, ये क्या होता है, छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में, जापान में, जर्मनी, यूएस एंड यूके, ये अदर कंट्रीज है जहां पे इसका ग्रो कराया जाता है। बार्ले ग्रुप इन टेम्परेचर रीजन वर्ल्ड वाइड, जो बार्ले ग्रुप होता है उसका क्या कहते हैं, टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड रीजन में होता है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। यूज की बात करें तो किसमें होता है ये, एड्स के डाइजेशन में ट्रीट करता है इंडिकेशंस को, यूज होता है एंजाइम टॉनिक्स में, और इंप्रूव करता है ये एपेटाइट को, ठीक है। इन सभी जगह पे इनका यूज हम लोग करते हैं, ठीक। आती है हमारी नेक्स्ट ड्रग पेनक्रिएटिन, क्या होता है, पेनक्रियाटिन। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, पेनक्रियाटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनक्रियास ऑफ एनिमल सच एज द हॉग, सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस और ऑक्स बॉस टोरस, ये होते हैं कुछ एनिमल्स जिनके पेनक्रियास से हम लोग पेनक्रियाटिन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फैमिली की बात करते हैं तो ममेलिया इसकी फैमिली होती है, क्योंकि मैमल उसमें प्रॉपर्टी में आती है। सिनोनिम की बात करें तो पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये तो होते हैं इसके सिनोनिम्स, ठीक है। अब आता है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिन में, तो मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। एमाइलेस इसके अंदर होता है, ब्रेक डाउन स्टार्च, जो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन तोड़ता है। लाइपेज ब्रेक डाउन फैट, ये फैट को ब्रेक करता है, तोड़ता है, ठीक है। अगर तो हमने ज्यादा अमाउंट में ले लिया, तो जिस भी अमाउंट में ले हम लोग, चाहे स्टार्च लें, चाहे फैट लें या फिर प्रोटीन ले, तो उनको तोड़ने का काम कोई ना कोई ऐसा केमिकल कांस्टेंट होता है जो करता ही है। तो प्रोटीज क्या करता है, प्रोटीज और ट्राइप्सिन ये काम करता है प्रोटीन को तोड़ने का, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में, कहाँ होता है ये, ऑब्टेन फ्रॉम स्लेगथर हाउस इन इंडिया, यूएस, यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज, ये ऐसी कंट्रीज है जहां पे इनको ऑब्टेन कराया जाता है। यूज की बात करें तो यूज्ड एज द डाइजेस्टिव एड्स, कहाँ यूज करते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव एड्स में, ठीक है। डाइजेस्टिव एड्स में हो गया, या फिर ले लो
एड्स के इंडिकेशंस में और एंजाइम टॉनिक्स में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एंजाइम्स टॉपिक, जिसमें हमने इसके अंदर के तीनों ड्रग कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।